Hello and welcome to Civil Wala and very good morning to all of you. I am recording this class in the morning, so very good morning to all of you. हम इस MCQ सीरीज़ में जो पढ़ रहे हैं उसमें अभी करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही हैं। बाद में आपके उन 90 टॉपिक्स पे कवर कराया जाएगा जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा। इन्हें आप ज़रूर कवर करिए। जैसा कि मैंने पिछली क्लासेस में आपको बता रखा है कि आपको करना कुछ नहीं है, आप सिर्फ जो क्वेश्चंस आपका गलत हुआ वो 3-4 पेज के शॉर्ट नोट्स में कवर करते चलिए और आप देखेंगे एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट यहाँ से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने ही वाली है और बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा आपके मार्क्स में। तो जो मई मंथ की करंट अफेयर है उसका आज का पहला सवाल है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अधिनियम में पौधों और जानवरों की अनुसूचियाँ सूचीबद्ध हैं जिन्हें सरकार द्वारा अलग अलग स्तर की सुरक्षा और निगरानी की आवश्यकता होती है। इस कार्रवाई ने भारत को साइट्स में प्रवेश की सुविधा प्रदान की, यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो इसका आंसर आप लोगों के सामने है, यानी आप देखेंगे इसमें कौन से कथन सही पूछा गया है, कौन से कथन सही पूछा गया है। तो आप देखेंगे कि कुछ हमारा सी नंबर सही है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। डैग हैमर सॉल्व मेडल निम्नलिखित क्षेत्र में दिया जाने वाला है, यानी इसमें पूछा जा रहा है ये मेडल किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये मेडल हमें दिया जाता है, यानी आप नोट कर लीजिए। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप इसे नोट करिए। डैग हैमर सॉल्व मेडल किसके दिया जाता है? शांति स्थापना अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए दिया जाता है। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है ऑलिव रिडले कछुओं के बारे में पूछा जा रहा है। ये कछुए मांसाहारी होते हैं और इनका नाम इनके जैतून रंग के बाहरी आवरण से मिलता है। ये प्रशांत अटलांटिक और हिंद महासागर के गर्म पानी में पाए जाते हैं। इन्हें IUCN रेड लिस्ट द्वारा संकटग्रस्त के रूप में मान्यता दी गई है। पूछा गया है कि उपर्युक्त में से कितने सही हैं। ध्यान से सुनिएगा, उपर्युक्त में से कितने सही हैं। तो आंसर है आपका तीनों के तीनों इसमें सही है। क्यों? क्योंकि ये कछुए मांसाहारी होते हैं। बिल्कुल सही, ध्यान से, क्योंकि ये कछुए जो होते हैं ये देखो ये मांसाहारी होते हैं। जैतून रंग के बाहरी आवरण से इनका कलर मिलता है। और ध्यान से इसमें अगर आप नीचे वाली लाइन पढ़ें, इन्हें IUCN रेड लिस्ट द्वारा संकटग्रस्त यानी वल्नरेबल सेक्शन में रखा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप ज़रूर नोट करके आगे बढ़ जाइएगा क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा INS विक्रमादित्य के बारे में। यह भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत है और रूसी नौसेना के सेवानिवृत्त एडमिरल गोर्स्कोव से परिवर्तित युद्धपोत है। यह सॉल्ट टेक ऑफ अरेस्टेड रिकवरी या स्टोबार तंत्र पर काम करता है। कौन से सही नहीं है पूछा गया है? तो डी, यानी दोनों सही हैं, यानी इसमें दोनों सही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला मतुआ समुदाय किससे संबंधित है? यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मतुआ कम्युनिटी के बारे में पूछा जा रहा है। तो मतुआ कम्युनिटी पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारत का संविधान जेल में बंद व्यक्तियों के लिए मतदान पर प्रतिबंध लगाता है, चाहे वे दोषी हों या मुकदमे की प्रतीक्षा में हों। मतदान पर प्रतिबंध किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होता है जो किसी मौजूदा कानून के तहत निवारक निरोध के अधीन है। कौन सा सही है उपयुक्त में से? वो तो केवल और केवल दो ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ अगर देखते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये आप जरूर नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन है हमारा किससे रिलेटेड? SDG से रिलेटेड है। क्या है कि इसमें देखो SDG का सटीक वर्णन इनमें से कौन सा करता है? पढ़िए ध्यान से। वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विश्व व्यापार संगठन द्वारा SDG की स्थापना की गई थी। अगला, कुल 20 SDG हैं जो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हैं। अगला, SDG को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में अपनाया गया था और इसका उद्देश्य 2030 तक वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है। यही आपका सही है क्योंकि पूछा गया है सटीक वर्णन कौन करता है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें से सटीक वर्णन करता है। डी ऑप्शन पढ़ लीजिए कि SDG को प्राप्त करने के लिए केवल विकसित देशों के प्रयास की आवश्यकता होती है जबकि विकासशील देशों को उनके कार्यान्वयन से छूट दी जाती है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो तरल नाइट्रोजन के बारे में क्वेश्चन दिया गया है। तरल नाइट्रोजन का उपयोग मुख्य रूप से खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है क्योंकि यह पैकेज्ड खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ बढ़ाता है। यह अत्यधिक प्रतिक्रियाशील नीले रंग का तरल पदार्थ है। तो इसमें से केवल और केवल पहला नंबर सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नागरिकता संशोधन के बारे में है। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में है। क्या सवाल है?
CA 4 गैर मुस्लिम समुदाय यानी 4 नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बारे में है, को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है। यह 6 समुदायों के सदस्यों को 1946 के विदेशी अधिनियम और 1920 के पासपोर्ट अधिनियम के तहत किसी भी आपराधिक मामले से छूट देता है। तो इसमें से पूछा गया है कौन सा सही है, कौन सा सही है। तो ध्यान से देखेंगे कि इसमें से 2 यानी कि सी ऑप्शन सही, सॉरी क्वेश्चन का गया ये, यानी कि आप देखेंगे कि हमारा बी ऑप्शन सही है, यानी 2 नंबर सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरावली पहाड़ियों के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन क्या है। अरावली पहाड़ियों के संदर्भ में भूवैज्ञानिक दृष्टि से वे मुख्य रूप से धारवाड़, आग्नेय और अवसादी चट्टानों से बने हैं। बनास, लूनी, साबरमती और तापी नदियां अरावली में उत्पन्न होती हैं। पिपली घाट दर्रा अरावली में स्थित है। तो कौन सा ऑप्शन सही है पूछा है। उपयुक्त में से कितने सही हैं, तो तीनों सही हैं, तीनों केवल 3 नंबर सही, तीनों नहीं सही, केवल 3 नंबर सही हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप समझते हुए चलिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है देखिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। यह राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत 1982 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है, यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है। अगला क्वेश्चन, यह भारतीय लघु उद्योग बैंक द्वारा विनियमित है। इसके मामलों में नाबार्ड अधिनियम के अनुसार भारत सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक मंडल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो केवल और केवल दूसरा नंबर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, मणिपुरी टट्टू के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने पोलो के आधुनिक खेल की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह लाई हरोबा जैसे स्थानीय त्योहारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें पहला और दूसरा दोनों सही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, राजा रवि वर्मा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्हें अक्सर आधुनिक भारतीय कला का जनक कहा जाता है। उनका जन्म फ्रांस में हुआ था और बाद में वे भारत आ गए। उन्होंने एक महाकाव्य पेंटिंग शकुंतला दुष्यंत की खोज बनाई, यानी खोज की। तो उसका क्वेश्चन कितने सही हैं, तो यानी कि केवल और केवल दूसरा सही है, 2 सही हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में प्ले ट्रू अभियान आयोजन किया। प्ले ट्रू अभियान, यानी अगर आप प्ले ट्रू अभियान के बारे में देखेंगे तो इसमें से पूछा जा रहा है भारतीय रिजर्व बैंक ने चलाया, भारतीय खेल प्राधिकरण ने चलाया, ध्यान से, या राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने चलाया, या फिर यही अगली लाइन जो है भारतीय चुनाव आयोग। काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज जाते हैं, तो ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि प्ले ट्रू अभियान आपके आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने चलाया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, विश्व प्रवासन रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ, आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की जाती है। तो ये जारी की जाती है ना ही WEF के द्वारा, UNPF के द्वारा, ना ही OECD के द्वारा। ध्यान से, नीलगिरी तहर के बारे में ये आप जरूर ध्यान रखिए कि इसे IUCN द्वारा लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया, ये सही है। यह पूर्वी घाटों के लिए स्थानिक है, नहीं। ये केरल राज्य का पशु है, नहीं। केवल और केवल एक सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यानी सोनितपुर, यानी देखो इसमें से एलिफेंट डिजर के बारे में बात की जा रही। सोनितपुर एलिफेंट डिजर पश्चिम बंगाल में है, रायला कर्नाटक में है, लेमुरू छत्तीसगढ़ में है, सिम्फॉन एयर नागालैंड में। कितने सही हैं, तो पूछा गया है कितने सही हैं, तो केवल और केवल 2 सही हैं इसमें से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत सारी तोते यहाँ पे बोल रहे हैं। देखो, भद्रा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित किस राज्य में है। कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल। तो ये सबको पता होता है, ये कर्नाटक में है। अगले क्वेश्चन, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो ये बहुत आसान सवाल है, ये सभी को पता होगा कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलें, अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है एक्सोप्लैनेट के बारे में, कि हाल ही में खबरों में आया K2-18b पूछा गया है। K2-18b ये एक्सोप्लैनेट है, क्या है, एक्सोप्लैनेट है। आज के लिए हम इतना रखते हैं, क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रहती है, आपको नोट भी करना रहता है। आपने देखा कुछ क्वेश्चन आपके गलत हुए होंगे, कुछ क्वेश्चन आपके सही हुए होंगे। करना कुछ नहीं है, आपको चुपचाप इन क्वेश्चन को उठाइए जो गलत हुए, अपने उन 3-4 पेज के शॉर्ट्स में छोटे छोटे पॉइंट्स में नोट करिए। एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम से पहले इनको रिवाइज करते रहिएगा। एग्जाम के टाइम पे आप देखेंगे बहुत अच्छा आपका एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर एवरीवन।